तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतिम विदाई दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता। ये आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो श्रद्धांजलि जिस वक्त अर्पित की जा रही थी। अब बस मुखाग्नि में पार्थिव शरीर जो विलीन हो जाएगा। हर कोई अपनी तरह से याद कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग अनुभव था उनके साथ। वो राजनीति में सधे हुए शब्दों में बात रखते थे और ये कहा भी जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कि वो बोलते कम थे लेकिन प्रभावशाली बोलते थे, कि उन बातों का एक गहरा असर हो। और उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच लिखी थी बजट के वक्त, तब भी उन्होंने ऐसी बात का जिक्र किया जिसको हर कोई याद करता है। वो कहते हैं, जिस विचार का वक्त आ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अपने अनुभवों को अपनी किताबों के जरिए भी लोगों के सामने रखा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और जो वो कहते थे वो उसे अपने जीवन में भी पूरा करते थे। हर पल शांत रहकर अपने आप को पीछे करके राजनीति करना, बड़े फैसले लेना ये आसान नहीं था, ये चुनौतीपूर्ण था। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस ऑडियो संदेश में भी किया, वीडियो संदेश में जो कल उन्होंने जारी किया था, कि वो व्यक्तित्व सादगी भरा, वो कठिन चुनौतियां, उन तमाम चीज़ों के लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इकोनॉमी के डॉक्टर थे मनमोहन सिंह। ये तस्वीरें पहले हम आपको दिखा दें। निगमबोध घाट पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर में वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। और वही अंतिम चरण की ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा देश नम आंखों के साथ अलविदा कह रहा है। और आप देखेंगे, जब जब मनमोहन सिंह का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, कैसे उसे रफ्तार दी जाए, इसको लेकर उनसे बड़ा अनुभवी व्यक्तित्व हो नहीं सकता कोई। अर्थशास्त्र डीफिल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग में सहायक सचिव से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में आमूलचूल बदलाव किए। डॉक्टर सिंह ने 16 सितंबर 1982 को आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला और 14 जनवरी 1985 तक वे इस पद पर रहे। डॉक्टर सिंह के आरबीआई गवर्नर रहते बैंकिंग क्षेत्र में कई कानूनी सुधार हुए, शहरी बैंक विभाग की नींव पड़ी और आरबीआई एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया। बैंकों की स्वायत्तता के पक्षधर रहे डॉक्टर सिंह ने ही यह प्रावधान किया था कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 36% सरकार के पास सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में रखना होगा और इसे ही एसएलआर कहा जाता है। अनेकों चीजें, अनेकों किस्से हैं जब जब मनमोहन सिंह जी का जिक्र होता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निगमबोध घाट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के तमाम दिग्गज, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हुए हैं और नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी। बाकायदा जैसे ये खबर 26 दिसंबर की रात जैसे ही आती है कि राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की स्थिति उनके घर पर, उनके आवास पर ही हो गई थी और उसके तुरंत बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन फिर भी 92 साल के मनमोहन सिंह जी को बचाया नहीं जा सका। इस खबर के सामने आते ही अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने अनुभवों को शेयर किया, साझा किया कि किस तरीके से एकदम मुरीद हो गए थे
वो सभी राजनीतिक दल जो पक्ष और विपक्ष में बैठे थे। ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति पहुंची, निगमबोध घाट अभी भी वहां मौजूद हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पहुंची। इन 10 तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट पर पहुंचा, जिन्होंने नम आंखों के साथ देश के पूर्व 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 बार के प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 2004 से लेकर 2009 और फिर 2009 से लेकर 2014 तक लगातार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार जिम्मेदारी के साथ निभाया। और जब जब 2009 का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि 2008 में मनमोहन सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया था, और वो फैसला था किसानों के लिए, किसानों को कैसे कर्ज से माफ़ी दी जाए। और वो कर्ज भी छोटा मोटा नहीं था, 60,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी का एक बड़ा तोहफा किसानों को मिला था मनमोहन सिंह की तरफ से। और यही कदम 2009 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, जहां पर कांग्रेस ने दोबारा से चुनाव जीता और मनमोहन सिंह जी को दोबारा से यानी कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है। तीनों सेनाओं ने सलामी दी, पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में पार्थिव शरीर जिसे विलीन किया जा रहा है। मनमोहन सिंह जैसा नाम था वैसा ही उनका व्यवहार, मनमोहन यानी कि मन को मोह लेने वाले अपनी बातों के जरिए। भले ही शीर्ष पदों पर रहे, लेकिन शीर्ष पदों का जो असर था वो उनके व्यक्तित्व और छवि पर नहीं था। वो उसी सौम्यता को हमेशा अपने साथ लेकर चलते रहे और हमेशा उस विचारधारा को अपनाते रहे जिसमें मानवीय मूल्यों को ऊपर रखते हुए उनके लिए फैसले लिए जाए। वो फैसले उन्होंने लिए भी। सबसे बड़ा जो फैसला था वो था लाइसेंसी राज को खत्म करना। लाइसेंसी राज को खत्म करके उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एक नई प्रणाली को भी शुरू किया जा सकता है और उस नई प्रणाली का असर भी देश में देखने को मिलता रहा। दूरगामी निर्णयों के लिए जाने जाते रहे, खास तौर पे नेता से ज़्यादा अर्थशास्त्री के रूप पर उनकी पहचान हुई, क्योंकि देश की रीढ़ को मजबूत रखना, देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर के चलना, ये चुनौती उस दौर से शुरू हुई 1991 से, जहां बड़े फैसले लेना देश की ज़रूरत थी, लेकिन कौन से और वो कठिन फैसले होंगे उसका निर्णय लेना भी अपने आप में एक चुनौती थी, जिसे पूरा किया गया मनमोहन सिंह की ओर से। उन्होंने कठिन फैसले भी लिए, तो ये भी बताने की कोशिश की अपने उन बजट भाषणों में कि ये कैसे ज़रूरी है, और आज उन्हीं बातों का जिक्र भी किया जाता है और उनको याद भी किया जाता है, जिसमें एक राष्ट्र एक सोच की जो परिकल्पना है मनमोहन सिंह की, वो भी देखने को मिलती रही है। और बार बार अगर जिक्र आता है तो 90 के उस दशक का आता है जब वैश्विक पटल पर भारत को एक नई ऊर्जा के साथ अर्थव्यवस्था में, आर्थिक मोर्चे पर स्थापित करने की जरूरत थी। और वो तमाम चुनौतियों को पार किया, न सिर्फ पार किया बल्कि सफलता के साथ उन कदमों को आगे बढ़ाते हुए देश हित में ये बता भी दिया कि ये ज़रूरी क्यों थे। भले ही उस वक्त आलोचना हुई हो, लेकिन आज उन बातों को लोगों को याद करते हुए फक्र भी होता है। ये तस्वीरें हम आपको निगमबोध घाट से लगातार दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, और साथ ही साथ मनमोहन सिंह हमेशा एक बात बताते रहे अपनी उन किताबों के जरिए भी युवा पीढ़ी को, खास तौर पे, कि सोच ऊंची रखो, सपनों को उड़ान दो, लेकिन पैरों को जमीन पर टिका कर रखो, क्योंकि वही आपकी कामयाबी को आगे बढ़ाता है।
और ये शायद मनमोहन सिंह ने अपनी उन 3 बेटियों को भी हमेशा बताया, जिन्होंने अपनी उन किताबों में भी इस बातों का जिक्र किया।